हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया है हर्ष न्यूट्रीकेयर नाम का सब्सक्राइबर, उन्होंने कमेंट किया है, सर जब से मैंने न्यू क्लच प्लेट डलवाया है, मॉर्निंग में बाइक सेल्फ से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर डालते ही झटके से बंद हो जाती है। उन्होंने नया क्लच प्लेट डलवा दिया अपने बाइक में, लेकिन मॉर्निंग में यानी सुबह के समय जब वो स्टार्ट करने की कोशिश करते सेल्फ से, तो उस समय झटका खा के यानी फर्स्ट गियर में डालते ही झटका खा के बाइक बंद हो जाती है, ऐसे उन्होंने कहा है। और भी कहा है क्लच छोड़ने पर जैसे होता है वो तरीके से उनकी बाइक बंद हो जाती है। फर्स्ट गियर हार्ड हो जाता है, यानी पहला गियर होता है वो हार्ड लगता है, यानी जाम लगता है, ऐसे मतलब होता है। बाद में 3-4 बार गियर चेंज करने के बाद गियर चेंज करने के बाद में नॉर्मली चालू हो जाती है। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, क्लच दबा के किक फ्रीली नीचे नहीं आती है। जब भी किक मारते हैं तो फ्रीली क्लच दबाने के बाद भी फ्रीली नीचे नहीं आती है। लंबा चौड़ा उन्होंने कमेंट करके दिया है। तो एक बार अटकता है क्लच डालने के बाद किक मारते समय, उसके बाद फ्री हो जाता है, ऐसा क्यों हो सकता है? ये सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा है। फिर से मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्लच प्लेट का काम किया अपने बाइक में, क्लच प्लेट का काम किया, लेकिन क्या उनमें प्रॉब्लम क्या आता है? सुबह जब वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते उस समय सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे पहला गियर डालते हैं तो पहला गियर डालने के बाद बाइक कैसे बंद हो जाते हैं, इंजन बंद हो जाता है। तो इसका अलग अलग कारण होता है, लेकिन हम लोग बात करने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते। और आगे उन्होंने बात बताया, जब वो ऐसे 3-4 बार वो कोशिश करने के बाद बाइक नॉर्मली चालू हो जाती है। और एक बात उन्होंने कमेंट में ऐड किया है, जो क्लच किक होता है, तो किक मारते समय भी, अभी क्लिक मारते समय अगर क्लच हम लोग ने अपनी ओर खींचा तो फ्री होना चाहिए, लेकिन उनका किक फ्री नहीं होता है, जाम लगता है। कभी भी जो क्लच ओढ़ेंगे है ना, क्लच ओढ़ेंगे और किक मारते हैं तो हमेशा फ्री होता है। क्लच ओढ़ के कभी कोई किक नहीं मारता है पहली बार, लेकिन वो मारने की कोशिश करते उस समय उन्होंने बताया किक जाम हो जाती है, यानी फिट लगती है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अटकता होगा, ठीक से थोड़ा सा काम नहीं हुआ रहेगा, ऐसे अंदाजा लगता है। बाद में 3-4 बार कोशिश करने के बाद बाइक नॉर्मली चालू हो जाती है, फिर चला सकते हैं, ये भी मतलब है। तो क्या हुआ होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो भाई आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने क्लच प्लेट का काम किया है, एक्चुअली कैसे होता है इसमें आपको बताना चला। क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट है ना, और बीच में होता है हमारा, ये बाजू गियर शाफ्ट होता है, ये बाजू क्रैंक शाफ्ट होता है, तो बीच में पिस्टन होता है, ये एक्चुअली मतलब होता है। जब हम लोग एक्चुअली क्या होता है, क्लच अगर अपनी ओर खींचते उस समय जो क्रैंक शाफ्ट है और जो गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है वो अलग अलग होता है, इनमें कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है, ये प्रकार है। लेकिन आपने कहा है कि क्लच ओढ़ते ही थोड़ा सा किक जाम हो जाता है, किक कहाँ पर ज्वाइन होता है, जो कंप्रेसर होता है आर्मेचर का कंप्रेसर किक वहाँ पर होता है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी का बात होएगा, इसके लिए जाम लगता है, क्लच प्लेट किधर न किधर थोड़ा सा अटकता होएगा, ये भी मतलब है। वो आहिस्ता आहिस्ता फ्री होगा, क्योंकि नया क्लच प्लेट है, थोड़ा सा समय लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो फ्री हो जाएगा, तभी आपका बाइक आसानी से नॉर्मली चालू कर सकते हैं और चला सकते हैं, ये भी मतलब है। ऐसे भी हो सकता है, या बाई चांस अगर क्लच प्लेट अगर ठीक से अगर ज्वाइन रहेगा, क्लच प्लेट ज्वाइन होएगा तो उसमें अगर गैप होएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है क्लच प्लेट के अंदर। लेकिन बाई चांस ज़्यादा कर जब नया क्लच प्लेट डालते हैं तो उस समय शुरुआती तौर पर ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल बनेगा, नॉर्मली बनेगा। लेकिन अगर बार बार होता है ज़्यादा दिन तक, तो अंदाज़ा फिर क्लच प्लेट में थोड़ा डलवाने के इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुए ऐसा महसूस हो सकता है, ये भी बात है। और एक बात क्या है, जब वो 3-4 बार कोशिश करने के बाद नॉर्मली चलता है, इसका मतलब क्या होता है, जो इंजन है वो पकड़ लेता है काम को, यानी बाइक अपनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब वो किक मारने की कोशिश करते हैं उस समय जाम, लेकिन किक मारते हैं जाम कैसे लगेगा, जाम बोले तो कॉम्प्रेस होता है, कॉम्प्रेस कैसे ज़्यादा होता है। लेकिन कभी क्लच अपनी ओर खींचने के बाद
कभी भी क्लच अपनी ओर खींचने के बाद कंप्रेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट होता है अंदर इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट होता है और जो गियर शाफ्ट होता है ये छोटा होता है, इनमें कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है, तो इसमें ये कंप्रेस नहीं होने वाला है। लेकिन कंप्रेस कैसे होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं ये हो रहा है? ऐसा जाम क्यों लग रहा है? किधर न किधर कुछ अटक रहा है, ये मतलब है। जो आपने क्लच प्लेट का काम किया उसमें थोड़ा सा फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुए ऐसा लगता है मुझे, तो ये बात होता है इसमें दोस्तों। और एक बात, जो बाइक बंद हो जाती है, जैसे आपने बाइक को सेल्फ से स्टार्ट किया और गियर डालने के बाद बंद हो जाती है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपने क्लच तो ओढ़ा है, बाद में आप गियर में डालने के बाद क्लच को छोड़ने वाला है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ सकता है। जो क्लच है आपका वो ज़्यादा फ्री हो सकता है, फ्रीली ज़्यादा है क्लच, तो उसको थोड़ा फिटिंग कर दो। थोड़ा मामूली फ्री होना चाहिए, ज़्यादा फ्री होगा क्लच प्लेट नहीं, क्लच जो क्लच ओढ़ते वो ज़्यादा फ्री है, इसके वजह से बाइक बंद होती है, ये भी मतलब। यार दूसरा तरीका, आपका जो आरपीएम का जो स्क्रू है, 2 स्क्रू होते हैं, तो उसमें से जो रेस का स्क्रू को कुछ नहीं करना, लेकिन जो फ्यूल वाला स्क्रू है उसको थोड़ा बढ़ा दो। ये एक राउंड एक चूड़ी बढ़ा दो। ऐसे बढ़ाने की वजह, ये प्रॉब्लम कभी हम लोग बढ़ाते हैं जब गियर में डालने के बाद बाइक बंद होगी, तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, जो आरपीएम का स्क्रू है उसका एक चूड़ी बढ़ाने का है, फ्यूल वाला, एयर वाला नहीं, क्योंकि एयर और जो फ्यूल है उनका रेशियो सही माना में हो जाता है। अभी आपका जो बंद होता है इंजन गियर में डालने के बाद, उसका कारण हो सकता है एयर ज़्यादा है और फ्यूल कम है, इसके लिए आपको फ्यूल का स्क्रू है उसको एक चूड़ी बढ़ा देना है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे गियर में डाले उसका मतलब ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन जब आप क्लच प्लेट डलवाया है तो उस समय 3-4 बार चालू नहीं होती, लेकिन किक से। और एक बात है, आप अगर किक मारते तो उस समय क्लच ओढ़ने के बावजूद भी जाम हो रहा है, तो ये हजम नहीं होती बात है। तो जाम नहीं होना चाहिए, यानी कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। आपने अगर क्लच अगर छोड़ा है और किक मारते तो उस समय जाम होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा बात हो गया। तो क्लच प्लेट का थोड़ा देखना पड़ेगा, जो मिस्त्री है उसको जाके थोड़ा बताने की कोशिश करें दोस्तों। जैसे मैंने 4 बात बता दिया सॉल्यूशन के हिसाब से। आपका जो क्लच है ज़्यादा अगर फ्री होगा तो पहले गियर में डालने के बाद बाइक का इंजन बंद होएगा। अगर ज़्यादा फ्री होएगा तो उसको कम फ्री करें, यानी मामूली फ्री होना चाहिए, ज़्यादा फ्री नहीं है। पहली बात, 4 में से पहली बात। दूसरा बात मैंने बताया, जो भी आपका स्क्रू है फ्यूल वाला उसको बढ़ाना, एक चूड़ी बढ़ाने का है, एयर के स्क्रू को नहीं, जो स्क्रू फ्यूल वाला पेट्रोल वाला जो यानी पेट्रोल ज़्यादा जाना चाहिए। 4 में से 2 बात बता दिया। लेकिन अगर आपने जो कमेंट में बात बताया है, क्लच अपनी ओर खींचने के बाद और किक मारते उस समय जाम होता है, तो इसके लिए ये 2 बात को देखना पड़ा। ये 2 बात को इग्नोर करो, ये 2 बात को देखना पड़ा। इग्नोर भाई तो छोड़ दे 2 बात, क्योंकि ये नॉर्मली होता है। अपनी ओर खींचने के बाद अगर किक अगर जाम लग रहा है, इसका मतलब कॉम्प्रेस ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, वो कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2 काम हो सकता है। जो आपका टैपेट वाला है उसको सही मात्रा में फिटिंग में करना पड़ेगा, और जो टैपेट चेन है वो सही मात्रा में टी के निशान पर ऊपर लाना पड़ेगा, तभी आपका बाइक का वो कंप्रेसर ठीक से हो जाएगा। तो दोनों में से काम करो। 4 बात बताया, ये 2 को छोड़ दो, क्लच केबल वाला फ्री प्ले छोड़ दो, और जो फ्यूल का स्क्रू बढ़ाने का बात है उसको भी छोड़ दो। ये दोनों में से एक काम का प्रॉब्लम है आपका, ये दोनों में से टैपेट वाल का और टैपेट चेन का, ये दोनों में से काम कर दो तो आपका बाइक का काम हो जाएगा। क्यों ये दोनों का ही देखना है? एक ही पॉइंट मैंने पकड़ा है, जब आप किक मारते क्लच अपनी ओर खींच के तो उस समय जाम होता है, इसके वजह, क्योंकि वो बराबर सही मात्रा में अरेंजमेंट में नहीं हुआ है। ये मतलब क्लच प्लेट आपका अच्छा फिटिंग किया होगा, लेकिन ये 2 बात है। जो वॉल होता है हेड के अंदर वॉल होता है, इसको सही मात्रा में फिटिंग करें, या जो भी टैपेट चेन होता है उसको सही मात्रा में टी लेवल पर लेके आना। ये दोनों में से काम का थोड़ा गलती हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम। इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बातों मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।